गुरु की प्यारी सात संगत जी, आप सभी को प्यार भरी राधा स्वामी जी। सात संगत जी, आज हम आपको बताएंगे मुक्ति कैसे प्राप्त की जा सकती है और मुक्ति प्राप्त करना हमारी जिम्मेदारी है। तो संत महात्मा समझाते हैं, अपने असली स्वरूप की पहचान करने के लिए जब हम संतों के बताए मार्ग पर चलने का इरादा पक्का कर लेते हैं तो सबसे पहले हमें इस बात को पूरी तरह स्वीकार करना है कि हमें अपने हर कर्म और विचार का फल भोगना पड़ेगा। जैसे काल का काम है हमें दुखों के इस देश में कैद करके रखना, उसी प्रकार हर इंसान को भी यह जिम्मेदारी है कि वह अपनी आत्मा की तरक्की के लिए, अपने भविष्य के लिए खुद कोशिश करे। हमारा वर्तमान हमारे पिछले विचार और कर्मों का फल है। कर्म और कर्म फल के नियम अनुसार हमारा भविष्य हमारे आज के विचारों और कर्मों द्वारा तय किया जाएगा। इस समय हम अपनी निर्मल बुद्धि और विवेक द्वारा अपने जीवन के हर पल का इस्तेमाल इस तरह कर सकते हैं कि हमें न केवल इस जीवन में बल्कि अनंत काल तक इसका फ़ायदा मिले। मनुष्य होना या यह अवसर एक वरदान भी है और चुनौती भी है। हमने इस समय जो शरीर धारण किया हुआ है वह एक दिन नष्ट हो जाएगा, परंतु आत्मा कभी नहीं मरती। वह इस जन्म में किए हुए कर्मों का फल बाद में भोगती रहेगी। अगर हम सजग हैं, इस समय अपनी ज़िंदगी में सही चुनाव करते हैं तो हमें भविष्य में कभी फैसले करने में सहायता मिलती रहेगी। अगर हमें संतों के मार्ग पर चलने का अवसर मिला है तो इसका यह मतलब है कि अब सही समय आ गया कि हम इसी जन्म में मन के स्वामी बने। अगला कोई भी जन्म हमारे इस जन्म से बेहतर नहीं होगा। हम वास्तव में कौन हैं यह जानने का अब हमारे पास सही मौका है। फिर अगले जन्म का इंतज़ार क्यों करें? भजन सिमरन को अपने जीवन में सबसे अधिक महत्वपूर्ण बनाने में देर क्यों करें? भजन सिमरन के लिए सही हम आज कोशिश नहीं करेंगे तो फिर कब करेंगे? हमें अपने आप से पूछना है कि अगर मैं सुमिरन भजन नहीं करूं तो मेरी जगह कौन करेगा? हमें अपने आप से सवाल करना है कि आखिर हम संतमंत में क्यों आए? अगर हमने अपनी मर्ज़ी से यह मार्ग चुना है तो अब इसमें आगे बढ़ने में देर क्यों कर रहे हैं? हमने पूरे सोच विचार के बाद ही सतगुरु से सबद मार्ग का उपदेश लिया है। अपने मकसद को कायम करने के लिए हमें अपनी इरादे, अपनी प्राथमिकता पर हमेशा नज़र रखनी है। सही वक्त यही है कि हम तन मन से सतगुरु के उपदेश पर चले। भजन सुमरन के अभ्यास द्वारा अपना ध्यान तीसरे तिल पर एकाग्र करें। इस काम को पूरा करना हमारी और सिर्फ हमारी जिम्मेदारी है। कोई दूसरा हमारे लिए यह काम नहीं कर सकता। परीक्षा पास करने की इच्छा रखने वाला विद्यार्थी को खुद पढ़ाई करनी पड़ती है, कोई दूसरा उसके लिए पढ़ाई नहीं कर सकता। महाराज सावन सिंह जी कहा करते थे, आप साफ साफ शब्दों में शिष्य की जिम्मेदारी की बात कर रहे हैं। जब चाहे का मतलब है प्रयास और संयम द्वारा अपने ध्यान को तीसरे तिल पर टिकाए रखना हमारी जिम्मेदारी है। कोई दूसरा हमारे लिए यह काम नहीं कर सकता। हमें उपदेश देने वाला और हमारा मार्गदर्शन और संभाल करने वाला सतगुरु भी हमारे लिए यह कार्य नहीं करेगा। जब हम खुद यह कदम नहीं उठाएंगे, परमात्मा में कभी भी तरक्की नहीं कर पाएंगे। सतगुरु नाम की बख्शिश करते समय भजन सुमरन करने के लिए शिष्य पर पूरी दया मेहर कर देते हैं। पूर्ण सतगुरु के हर शिष्य में यह क्षमता होती है कि वह भजन सिमरन द्वारा अपना ध्यान आँखों से ऊपर तीसरे तिल पर एकाग्र कर सके। ध्यान रखें कि सुस्ती या डर हमें अपाहिज ना बना दे। हमारे अंदर सूरत को तीसरे तिल तक ऊपर उठाने की क्षमता मौजूद है।
क्योंकि जो शक्ति संपूर्ण रचना का आधार है, वही हमारा भी आधार है। वह शक्ति शब्द है, सतगुरु भी शब्द का ही रूप है और हम भी शब्द का ही रूप है। तो साथ संगत जी, हमें भजन सिमरन पर ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान देना चाहिए और सतगुरु के उपदेश का भी पालन करना चाहिए। तभी हमें जीवन से मुक्ति मिल सकती है और अपनी जिम्मेवारियों को भी पूरा निभाना है। तो साथ संगत जी, यह साखी आपको अच्छी लगी हो तो लाइक करना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। राधा स्वामी जी।